हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 9.8 और 9.9 को स्टडी किया था। थ्योरम 9.8 और 9.9 में हमने बेसिकली किसी आर्क के जो एंगल सबटेंड होते हैं सेंटर पे या सर्कल के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम एक बड़ा ही नया और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चालू करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने उन प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उन वीडियोस को व्यू कर सकते हो। और लेट्स सपोज अगर आपने देख लिया है तो आप बिल्कुल रेडी हो इस नए टॉपिक के लिए। ये जो नया टॉपिक है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स को आपने अलग अलग पढ़ा है। आज हम इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। नाउ फर्स्ट थिंग इज कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली होता क्या है। तो सपोज करिए एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल लाई करता है जिसके चारों पॉइंट्स, एंड चारों पॉइंट्स से मेरा मतलब ऑल फोर कॉर्नर्स ऑफ दैट फिगर लाई विद इन द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री को टच करते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल से थोड़ा अलग होता है, और अलग इसलिए होता है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो स्पेशल होती है, जो कि एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट, और आपके एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से भी आपके एक्सरसाइज 9.3 के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। सो विदाउट एनी डिले हम आज पढ़ेंगे कुछ ऐसी थ्योरम्स जो कि रिलेटेड है विद द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ। सो सबसे पहले बात करते हैं हम थ्योरम 9.10 की। थ्योरम 9.10 स्टेट्स the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degrees। कहने का मतलब ये हुआ कि लेट्स सपोज ये एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर हमने कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा या रेक्टेंगल होगा, वो किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। जब तक वो क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल के अंदर है तब तक वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी, लेट्स सपोज हमने इसके चारों पॉइंट्स को नाम दिया ए बी सी डी। तो हमारी थ्योरम 9.10 हमें ये कहती है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल ए एंड एंगल सी, सिमिलरली एक ऑपोजिट पेयर होगा एंगल बी एंड एंगल डी। इन पेयर्स ऑफ एंगल्स का जो सम होता है ना, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वालिटी का होता है, और वो भी तब जबकि हमारा जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम हो। अदरवाइज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। बट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्रीज होता है। सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर। एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से इस पर्टिकुलर थ्योरम का या इसकी जो कन्वर्स थ्योरम जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उसका थ्योरम का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी आर स्किपिंग दैट। बट ट्रस्ट मी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू थ्योरम 9.11। थ्योरम 9.11 9.10 का ही कन्वर्स थ्योरम है। थ्योरम 9.10 हमें क्या कहती है, अगर किसी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उस केस में उसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। ऑन द अदर वे राउंड, थ्योरम 9.11 हमें ये कहती है कि अगर किसी सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो अगर 180 हैं, तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देन लेट्स सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और साथ में हमें दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देन बाय थ्योरम 9.11 we can safely say कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा ही होगा, भले ही वो एक सर्किल के अंदर दिया गया हो चाहे ना दिया गया हो। हमें कभी कभार नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी दे देंगे और उसके अंदर हमें ये बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो हमें सर्किल को बनाने की जरूरत नहीं है। वी कैन श्योरली से दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। So this was all about theorem 9.10 and 9.11 of your NCERT textbook. अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. Make sure आप इन चारों थ्योरम्स यानी कि थ्योरम 9.7, 8, 9, 10 and of course 10 का कन्वर्स थ्योरम 11, इन सारी थ्योरम्स को अच्छी तरीके से स्टडी करें, बिकॉज एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने में यही सारी थ्योरम्स आपके
काम आने वाली है। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।